ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और शहरून में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का इजरायली एयर डिफेंस में शगाफ डालने और इजरायली फ़ज़ाई हुदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने इजराइल के खिलाफ अनकरीब बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इजरायलियों को जान बचाने के लिए हैफा और तल अवीव छोड़ने की वार्निंग दे दी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जंग से मुतालिक तमाम तर इख्तियारात पासदारान इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। ईरान के रहबर आला ने एक्स पर अपने पैगाम में सहूनी रियासत को सख्त जवाब देना जरूरी करार दे दिया। आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि इजरायलियों पर ईरान कोई रहम नहीं करेगा। इजरायली फौज के तेहरान और करज शहर पर हमले। इजरायली तैयारों ने तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी का ताल्लुक पासदारान इनकलाब से है। खुजिर मिसाइल फैक्ट्री पर हमले के बाद आग लग गई। इजरायली फौज ने तेहरान में डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग दे दी। सदर ट्रंप का ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। कहा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अमरीका को मालूम है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई कहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल खत्म नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इजरायली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक ट्रंप ईरान की अफजूदगी कामिल ख़त्म करने के लिए मुमकिन तौर पर यह फैसला कर सकता है। कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास में भी इसराइल के साथ ईरान पर बमबारी में शामिल होने पर गौर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में वाशिंगटन में आज दोहराना देंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, DG मिलिट्री ऑपरेशंस और पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल के दरमियान कैबिनेट रूम में मुलाकात भी होगी। ईरान में फंसे 107 पाकिस्तानियों को लेकर PIA का तैयारा अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तानी शहरी जमीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग से 2 भाई जाँ भाग और 1 शख्स जख्मी हो गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के मिलेनियम शॉपिंग मॉल में 6 घंटे से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 2 स्नार्कल आग बुझाने मसरूफ। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का PP 145 पर लीगी रहनुमा समीउल्लाह खान के खिलाफ PTI की दरखास्त खारिज कर दी। और फुटबॉलर रोनाल्डो ने अमरीकी सदर ट्रंप को अपनी टीम की दस्तखत शुदा शर्ट बतौर तोहफा भिजवा दी। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और शहरून में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का इजरायली एयर डिफेंस में शगाफ डालने और इजरायली फ़ज़ाई हुदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने इजराइल के खिलाफ अनकरीब बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इजरायलियों को जान बचाने के लिए हैफा और तल अवीव छोड़ने की वार्निंग दे दी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जंग से मुतालिक तमाम तर इख्तियारात पासदारान इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। ईरान के रहबर आला ने एक्स पर अपने पैगाम में सहूनी रियासत को सख्त जवाब देना जरूरी करार दे दिया। आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि इजरायलियों पर ईरान कोई रहम नहीं करेगा। इजरायली फौज के तेहरान और करज शहर पर हमले। इजरायली तैयारों ने तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी का ताल्लुक पासदारान इनकलाब से है। खुजिर मिसाइल फैक्ट्री पर हमले के बाद आग लग गई। इजरायली फौज ने तेहरान में डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग दे दी। सदर ट्रंप का ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। कहा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है।
अमरीका को मालूम है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई कहाँ मौजूद हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल खत्म नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इजरायली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक ट्रंप ईरान की अफजूदगी कामिल ख़त्म करने के लिए मुमकिन तौर पर यह फैसला कर सकता है। कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास में भी इसराइल के साथ ईरान पर बमबारी में शामिल होने पर गौर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में वाशिंगटन में आज दोहराना देंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, DG मिलिट्री ऑपरेशंस और पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल के दरमियान कैबिनेट रूम में मुलाकात भी होगी। ईरान में फंसे 107 पाकिस्तानियों को लेकर PIA का तैयारा अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तानी शहरी जमीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के मिलेनियम शॉपिंग मॉल में 6 घंटे से लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां और 2 स्नार्कल आग बुझाने मसरूफ। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का PP 145 पर लीगी रहनुमा समीउल्लाह खान के खिलाफ PTI की दरखास्त खारिज कर दी। और फुटबॉलर रोनाल्डो ने अमरीकी सदर ट्रंप को अपनी टीम की दस्तखत शुदा शर्ट बतौर तोहफा भिजवा दी।